औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजफ शहजाद एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। बात करेंगे जी आज फिर फिटनेस क्लब के मालिक अली भट्ट के हवाले से और उसके हवारियों के हवाले से, जो ये कह रहे थे कि फेक मुकदमा दर्ज हुआ, फेक न्यूज़ें लग रही हैं। अब आप सब के सामने जो उसके हवारी हैं उनको मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ, जो फिटनेस क्लब के अंदर की वीडियो है, जिसमें अली भट्ट और हारून दोनों हैं। हारून के साथ अली भट्ट की जानिब से बदफेली की जा रही है, जिसकी वीडियोस बनाई गई हैं। अगर किसी को कुछ ज़्यादा ही शक है तो मोअज़्ज़ज़ अदालत में जाकर वीडियोस चेक कर सकता है, मुतलका थाने में जाकर वीडियोस चेक कर सकता है। अगर आपके इतने सारे सोर्स हैं या फिर आप सिर्फ बातों की हद तक बातें करते हैं कि हम फेक न्यूज़ चला रहे हैं, आज आपको दिखा भी देते हैं कि किस तरह से ये फेक है या किस तरह से ये जो बदफेली है जो वो की जा रही है, वो भी ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल करके आप लोगों की फिटनेस के लिए क्लब्स को ओपन करते हैं, ना कि लोगों की इज्जतों के साथ खेलने के लिए। ये वाकया इस तरह का है, इंतहाई अफसोसनाक है, जिसने जिम्स के तमाम मालिकान का शर सारा जो वो शर्मिंदा किया है। और इस अली भट्ट है जो इस जिम में को चलाता था, जिसमें नौजवान अपनी फिटनेस के लिए यहाँ पर आते थे, तो ये हारून उन्हीं नौजवानों में शामिल था जिसको बदफेली का निशाना बनाया गया, जिसकी वीडियोस बनाई गई, उन वीडियोस को वायरल भी किया गया। और उसके बाद हारून ने खुद को मारने की कोशिश की, उसने फिर अद्वियात खा कर खुद को मारने की कोशिश की। और उसके बाद पुलिस को इस सारे वाक़े का इल्म हुआ, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जो इसमें जिनसी भेड़िए उसको गिरफ्तार किया गया, जिसकी वीडियोस भी मंजर हम पर आ चुकी हैं। इसने पैसे भी किस तरह से बटोरे हैं वो भी बैंक स्टेटमेंट हारून के पास मौजूद है, जिसने बाज़ाब्ता तौर पर हमें वो बैंक स्टेटमेंट भी दिखाई है कि किस तरह से ये मुझको ब्लैकमेल करके पैसे लेता रहा है। और कुछ ऐसे भी लिखते हैं कि फिर यूं हुआ कि अली ने कौम लूत का पैरोकार बनने से इनकार कर दिया। आप बिल्कुल ये गलत लिख रहे थे। अली खुद कौम लूत का पैरोकार है, जिसकी वजह से वो आज जेल में बैठा हुआ है। वो इस नौजवान को बदफेली का निशाना बनाता रहा है और उसके बाद उसे पैसे लेता रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर बड़े बड़े कमेंट्स करते हैं। आज इस वीडियो को आप देखें, उसके बाद फिर एक दफ़ा आपको नीट एंड क्लीन वीडियो भी दिखाई जाएगी, उस पर भी आपने कमेंट्स करने हैं कि ये वीडियो फेक है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का वतीरा है ये, आप लोग सोचते समझते कुछ है नहीं है। और ये वीडियोस जिसकी बुनियाद पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है, ये भी फेक हो चुकी है। कमाल की बात करेंगे आप लोग, हम जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन अली भट्ट जो इस फिटनेस क्लब का मालिक है, अगर उसने हारून के साथ ऐसा किया है तो न जाने कितने और नौजवान होंगे जिनके साथ अली ने इस तरह के ताल्लुकात इस्तवार कर रखे होंगे। ये एक वाक़या सामने आया है, अगर इसके बाद ऐसे और वाक़यात आ जाते हैं तो क्या फिर भी अली के हवारी उसको इसी तरह प्रोटेक्ट करेंगे? क्या अली फिर भी दूध का धुला हुआ होगा? हारून के साथ जो कुछ हुआ, अगर आप लोगों में किसी के साथ होता तो आप लोग भी शायद मुतासरा शख्स जैसे हारून है, उसी तरह आप भी उसी सफ में खड़े होते, क्योंकि ये जिनसी दरिंदे, जिनसी भेड़िए और पैसों के पुजारी कुछ भी कर सकते हैं। ये पैसे भी लिए गए और उसके साथ मुबैना तौर पर बदफेली भी की गई। अब हारून बहुत जल्द इसी पॉडकास्ट में बैठेगा और आप लोगों को तमाम तर हक़ाइक़ के हवाले से बताएगा। अभी आप ये वीडियो देखकर खुद फैसला करें, आया कितना दूध का धुला हुआ अली भट्ट है जो इस फिटनेस क्लब का मालिक है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।